नमस्कार दोस्तों, देवगन म्यूजिक स्टोरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवान राम की इन बातों में छिपा है जीवन की सफलता का रहस्य। मोटिवेशनल कोट्स हैं। भगवान राम की शिक्षाएं व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इन्हीं शिक्षाओं में जीवन की सफलता का राज भी छुपा हुआ है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान राम का चरित्र श्रेष्ठ है। भगवान राम की शिक्षाएं जीवन में सफलता प्रदान करती है। जो व्यक्ति भगवान श्री राम की बातों को जीवन में उतार लेता है, उनके जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है। संयम और धैर्य सफलता में सबसे आवश्यक तत्व माने गए हैं। जिस व्यक्ति में ये दोनों ही तत्व नहीं होते हैं, उनको जीवन में सफलता का सुख नहीं होता। भगवान राम का जीवन सभी को प्रेरणादायक करता है। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष और परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम और संघर्ष के लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। जीवन में धैर्य का महत्व क्या है, इस बारे में भी भगवान राम का चरित्र एक श्रेष्ठ उदाहरण है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और अनुशासन का पालन किस तरह से किया जाना चाहिए, इस बारे में भी बताया गया है। इसलिए राम श्रेष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने जीवन को अपनाया है, साधारण जीवन को अपनाया है और सभी को संदेश दिया कि सादगी में ही जीवन का आनंद है। लोभ और दिखावा ना करें। लोगों को अपना बनाना है तो झूठा दिखावा, लोभ और अहंकार से दूर रहें। प्रेम और करुणा ही जीवन का सार है। जिसके पास प्रेम, दया और करुणा नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। जीवन का सच्चा सुख पाने में नहीं, देने में है। जो दूसरों के दुखों को अपना समझें, दूसरों को पीड़ा पर दुख महसूस करें, वही मनुष्यता है। मनुष्यता का त्याग नहीं करना चाहिए। लक्ष्य को तभी पाया जा सकता है जब व्यक्ति अवगुणों से रहित होता है। अहंकार का त्याग करें। रावण विद्वान था, उसके पास सोने की लंका थी और शक्तिशाली भी था, लेकिन रावण का सबसे बड़ा अवगुण यही था कि वो अत्यंत अहंकारी था। अहंकार व्यक्ति का सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए अहंकार से हमेशा दूर रखें और प्रेम से रिश्ते बनाए रखें सबसे। दोस्तों, यह मोटिवेशनल कोट्स कैसी लगी, कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। दोस्तों, जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी अंतिम समय में लोग निराश हो जाते हैं और सफलता हाथ से निकल जाती है। एक मंदिर में पत्थर को तराश कर बनानी थी मूर्ति। मूर्तिकार ने हथौड़ी से पत्थर को तोड़ते तोड़ते कई बार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसने हार मान ली। कुछ कामों में सफलता कड़ी मेहनत करने के बाद भी थोड़ी देर से मिलती है। कुछ लोग लक्ष्य में अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं और निराश होकर हार मान लेते हैं, जबकि अंतिम समय तक हमें रुकना नहीं चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। पढ़िए एक ऐसी लोक कथा जिसका सार यही है कि लक्ष्य हासिल होने तक रुकना नहीं चाहिए। प्रचलित कथा के अनुसार किसी गांव में एक बड़ा मंदिर था। मंदिर में ही एक बहुत बड़ा पत्थर भी रखा हुआ था। वहाँ के पुजारी ने सोचा कि इस पत्थर को तराश कर इसकी मूर्ति बनवा लेनी चाहिए। पुजारी ने एक मूर्तिकार को बुलाया और पत्थर तराश कर शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा।
मूर्तिकार ने पत्थर को तराशने के लिए उसे तोड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति लगातार हथौड़ी से पत्थर पर चोट करता रहा, लेकिन पत्थर बहुत मजबूत था। उससे पत्थर तोड़ने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। लगातार प्रयास करने के बाद भी पत्थर टूट ही नहीं रहा था। वह थक चुका था। अंत में उसने हार मान ली और मंदिर के पुजारी से कहा कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, पत्थर बहुत कठोर है। पुजारी ने अगले दिन दूसरे मूर्तिकार को बुलाया और पत्थर तराश कर मूर्ति बनाने की बात कही। दूसरे मूर्तिकार ने जैसे ही हथौड़ी से पहला वार किया, पत्थर तुरंत ही टूट गया। दूसरे मूर्तिकार ने कुछ ही दिनों में शिव जी का मूर्ति बहुत सुंदर बना दिया। मंदिर के पुजारी ने सुंदर मूर्ति देखी। पुजारी को पूरी बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि पहले मूर्तिकार ने प्रहारों से पत्थर कमज़ोर हो चुका था। अगर वह सिर्फ एक प्रहार और करता तो वह भी ये काम पूरा कर सकता था, लेकिन उसने अंतिम समय में हार मान ली। हमें लक्ष्य मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कुछ कामों में सफलता मिलने में समय लगती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें सर। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।